इस वीडियो को देखने वाले एक एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आज से आशीष करे। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस गवाही को लास्ट तक की देखें और परमेश्वर से आशीष पाएं। तो मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत गवाही को छोड़ा, उस गवाही को आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर वो सचमुच में अद्भुत काम करता है। अगर हम धीरज रखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं परमेश्वर पे विश्वास किया। पर मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान जो है मेरे पीछा करना नहीं छोड़ा। वो जो है 4 साल तक मेरे प्रिय भाई बहन मेरे पीछा किया। मेरे जीवन को छोड़कर तो गया, परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे अनाज में जो फसल लगा हुआ रहता था, धान की फसल, जैसे मैं अभी खेत में खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि धान की फसल को जो है परमेश्वर ने इस साल रक्षा और सुरक्षा किया है। तो इससे जो है बीते 4 साल में जो है मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, फिर भी जो है वो नुकसान होता था। फिर भी जो है जंगली जानवर आकर के खा जाते थे। मेरे खेत में आकर के जो है वो जंगली जानवर जो है आते थे और खाते थे। पड़ोसी के खेत में जो है वो नहीं आते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके खेत में जो वो नहीं घुसते थे, परंतु सिर्फ मेरे ही खेत में आकर के वो खाते थे। हर साल जो है आधा नुकसान जो है फसल का जो है आधा नुकसान जो है हो जाता था। इस प्रकार से जो है शैतान ये मेरे हिम्मत तोड़ना चाहता था, मेरे विश्वास को कमजोर करना चाहता था, और वो बताना चाहता था, मुझे समझाना चाहता था वो शैतान दुष्ट आत्मा कि देख देख, तूने जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया, हर साल प्रार्थना करता था, तूने जो है सुरक्षा के लिए, धान की फसल की सुरक्षा के लिए तूने प्रार्थना किया, परंतु तेरे परमेश्वर ने सुरक्षा नहीं किया। देख, तेरे प्रार्थना को नहीं सुना। इस प्रकार से जो है मुझे विश्वास में शैतान कमजोर करना चाहता था और मुझे निराश करना चाहता था मेरे प्रियों। और वो शैतान जो है मेरे विश्वास को जो है वो तोड़ना चाहता था, परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, मैं शैतान की बात को समझ गया कि ये जो है मेरे विश्वास को कमजोर करना चाहता है, मेरे विश्वास को वो तोड़ना चाहता है। और ये शैतान चाहता है कि मैं अपने मुख से परमेश्वर की निंदा करूं, मैं परमेश्वर की बड़ाई नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के ऊपर मैं इल्जाम लगाऊं कि मैंने प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। इस प्रकार से मैं अपने मुख से बोलूं, ऐसा शैतान चाहता था मेरे प्रियो। और उसने 4 साल तक की मुझे निराश करने के लिए, मुझे जो है मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए उसने 4 साल प्रयास किया, परंतु वो नाकामयाब हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मैं विश्वास करता था परमेश्वर पे कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ, एक ना एक दिन मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। परमेश्वर मेरी धान की फसल की रक्षा और सुरक्षा करेगा। और मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो फसल में जानवर नहीं घुसे हैं और इस साल सुरक्षित है, जबकि हम इस साल रखवाली भी नहीं किए हैं। और इससे बीते पिछले सालों में जो जानवर नुकसान पहुंचाए हैं उसमें हम रखवाली भी करते थे, हम पहरा भी देते थे, परंतु उसमें जो है हम सुरक्षा नहीं कर पाए और जो है फसल को नुकसान कर ही देते थे। इस प्रकार से जो है मेरे प्रिय भाई बहन, वो शैतान दुष्ट मेरे पीछा पड़ा रहा, परंतु वो विजय नहीं हो पाया, वो जो है मुझ पर अधिकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करता था, परमेश्वर पे भरोसा रखता था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है, मेरे लिए वो भलाई को सोचता है, जो भी मेरे लिए करता है वो मेरे लिए अच्छा के लिए करता है। ये बात नहीं, फसल का नुकसान हो गया, परंतु पिता परमेश्वर इसी अनाज से हमको साल भर जो है खाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। पिता, तू तो हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को जानता है। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, कोई बात नहीं, ये नुकसान हो गया है, परंतु प्रभु आपका आशीष है, प्रभु जी उसमें और भी बरकत करो। इतनी ही फसल में जो नुकसान हुआ है उसको छोड़ करके पिता, इतनी फसल में हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है, साल भर का जो जीवन है, उसमें जो है गुजारा चलने पाए मेरे प्रभु, हमको लेना ना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े पिता। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता था, उसमें से पूरा हो जाता था और बच भी जाता था मेरे प्रियो। इस प्रकार से जो है मैं निराश नहीं हुआ मेरे प्रियो, और मेरा विश्वास नहीं टूटा। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखा और हिम्मत रखा, और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान हार गया और
मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे पीछा करना छोड़ दिया, वो दफा हो गया। आज इस खेत में कदम तक के वो दुष्ट की ताकत जो सूरों के द्वारा जो उधम कराता था, फसल को नुकसान पहुंचाता था, वो नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा अब इस खेत में प्रवेश नहीं हो पाया है। मेरे प्रियो, सुरक्षित है मेरा फसल इस साल। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो है प्रार्थना का उत्तर दिया। तो हम सचमुच में मेरे प्रियो, हम प्रभु में हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को देखता है, हमारे विश्वास के द्वारा जो है हमको चंगाई और छुटकारा मिलता है। तो मेरे प्रियो, अगर आपको चंगाई छुटकारा नहीं मिला है, बहुत दिन से आप प्रभु में हो और आपको चंगाई छुटकारा नहीं मिला है, आप हिम्मत रखिए, आप विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको एक न एक दिन छुड़ाएगा, आपको चंगाई छुटकारा देगा, आपके जीवन से उन परेशानियों को दूर करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमको बनाया है मेरे प्रियो, हमसे प्यार करता है वो परमेश्वर। वो आपके लिए भलाई चाहता है, वो आपके जीवन में भलाई करेगा मेरे प्रियो। आपको वो चंगाई छुटकारा जरूर देगा, आपको शैतानिक आत्माओं से वो परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, सही समय पर आने पे, सही वक्त आने पर मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आप संदेह न करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। वो परमेश्वर, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमको बचाता है मेरे प्रियो। हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे जो भी आवश्यकता है, उनको आवश्यकताओं को जो परमेश्वर पूरा करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करता है परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जिस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन मैंने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया उसको मैं देखा, समझा कि शैतान मुझे निराश करना चाहता था। शैतान मुझे जो है अपने मेरे मुख से मुझे जो है परमेश्वर की निंदा करवाना चाहता था, मेरे मुख से जो है परमेश्वर के प्रति गलत बातों को बुलवाना चाहता था कि मैं परमेश्वर के ऊपर संदेह करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और मुझे जो है उस प्रार्थना का जवाब उस समय में नहीं मिल रहा था। 4 साल तक के प्रभु इस खेत की रक्षा करना, अनाज की रक्षा करना, फसल की रक्षा करना, मुझे जो है उसकी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था। पर मेरे प्रिय में निराश उस समय में नहीं हुआ, परंतु मैं शैतान को बोल दिया, शैतान को मैं बोलता था, हे दुष्ट शैतान, तू क्या समझता है, तूने जो नुकसान पहुंचाया है इससे मैं हार जाऊंगा, मेरा विश्वास टूट जाएगा परमेश्वर पर से। तू क्या समझता है, मेरा परमेश्वर जो मेरा सच्चा पिता है, मेरे जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करेगा, मेरे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, मुझे भूखा नहीं रहने देगा। तू नुकसान किया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हे दुष्ट शैतान, तू मेरे जीवन से चले जा, बार बार अटैक डालने वाली, बार बार फसल को नुकसान करने वाली। इस प्रकार से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करता था प्रियो। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसा वक्त आया, परमेश्वर ने ऐसा जो है काम किया सही वक्त में कि आज जो है इस खेत में और भी खेत हैं, उन खेतों में जंगली जानवर घुस नहीं पाए हैं और सुरक्षित है। और मैं आज परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके सामने आज इस गवाही को मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आप लोग भी सीख सको कि शैतान कैसा हमारा पीछा करता है, हमला करने की कोशिश करता है, परंतु वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे जीवन के हर एक समस्याओं के लिए उसने जो है सूली पर दाम चुका दिया है। इसलिए उस दुष्ट शैतान से कहें, हे दुष्ट शैतान, तू हारा हुआ है, यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं, तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, जा मेरे जीवन से। बोलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको जो है छुड़ाएगा, शैतान दुष्टात्मा लज्जित होकर के भागेगा। तो मेरे प्रियो भाई बहन, परमेश्वर पिता आप सभी लोगों के जीवन में आशीष करे, आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं धान की कटाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन हमारा फसल हो चुका है और इस समय जो है हम कटाई कर रहे हैं। तो मैं आपको जो है कटाई करके दिखाता हूं, तो आप जो है कैसे काटते हैं उसको आप देखें मेरे प्रिय भाई बहन। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहन ये काटने वाला होता है, इसको हंसिया बोलते हैं। इससे जो है इस प्रकार से काटा जाता है और इस प्रकार से जो है काटने के बाद में इसको ऐसा नीचे मढ़ाया जाता है और इस प्रकार से जो है काटना पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहन।
परमेश्वर को हम स्मरण करके काम काज करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर जो है हमको थकान होने नहीं देता है और हम अच्छे से कटाई कर पाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए हम इन जो है धान की कटाई जो है कर पाते हैं और हर एक काम काज जो है हम प्रभु की दया से कर पाते हैं और परमेश्वर जो है हर समय हर पल जो है हमको सुरक्षा रक्षा करता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है और हम कटाई कर पाते हैं, सारी चीज काम जो है कर पाते हैं। ये प्रभु का दया और उसका अनुग्रह है जो परमेश्वर ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ देता है और हमको ताकत देता है, अच्छी स्वास्थ्य देता है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष करे। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करे, आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको परमेश्वर हिम्मत दे, साहस दे। आप मेरे प्रिय भाई बहन अपने मुख से कभी ना बोलें कि मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारी प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर सुनता है, पर उसका उत्तर सही वक्त आने पर हमको मिलता है। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहन, मैं 4 साल तक की मैंने अनाज फसल की, धान की फसल की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना किया और मैं उस समय में जवाब नहीं मिलता था। उस समय में मैंने नहीं बोला कि प्रभु ऐसा क्या है जो मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रार्थना कीजिए, करते रहिए। सही वक्त आने पे परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। पर एक ऐसा समय होता है कि हमारा प्रार्थना का प्रतिफल मिलता है और आज मैं देखता हूँ कि मेरे प्रार्थना का प्रतिफल, मेरा विश्वास परमेश्वर पे अटल रहा, भरोसा उस परमेश्वर पे अटल रहा और उस विश्वास के कारण आज मेरे प्रिय भाई बहन हम देखते हैं कि आज परमेश्वर सुरक्षा और रक्षा किया है, दुष्टता की, शैतान की ताकत को घुसने नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग अगर सोचते होंगे कि वो तो जंगली जानवर हैं, वो तो फसल को खाएंगे, पर मेरे प्रिय भाई बहन बताना चाहता हूँ वो सच है। परंतु मैं देखा कि मेरे जो पड़ोसी खेत हैं, मेरे खेत के बाजू वाले खेत हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन खेतों में वो नहीं घुसते थे, सिर्फ मेरे ही खेत में घुसते थे और इतना नुकसान पहुंचाते थे कि आधा खेत पूरा चंपट हो जाता था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो है शैतान जो है पीछा किया और नुकसान पहुंचाता था। इससे मैं जाना, इससे मैं समझा कि ये ना हो ना सके, ये शैतान की योजना है और शैतान जो है अब जो है लज्जित हुआ, परमेश्वर की ताड़ना पड़ी, परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतरा और इस प्रकार से जो है मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर ने जो है आज गवाही को छोड़ा। सो परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीष करे। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर बहुत आज से आप लोगों को आशीष करे। और मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये गवाही से आपको अगर कुछ सीखने को मिला, आप आशीषित हुए हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन प्लीज आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। आपसे मैं यही विनती करता हूं मेरे प्रियों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेगा। जय मसीह की। अगली वीडियो मिलते हैं।